नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी के 476 ब्लॉक में काउंटिंग जारी है। बीजेपी अब तक 350 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर चुकी है और समाजवादी पार्टी के खाते में करीब 30 सीटें आ चुकी हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के 825 में से 476 पदों पर वोटिंग हुई है और 349 पदों पर प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। 3 बजे के बाद से काउंटिंग जारी है। देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। तो 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का अब तक कब्जा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के खाते में 30 सीटें आई हैं। इसके अलावा काउंटिंग में भी संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसक तस्वीरें भी सामने आई। कहीं पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, कहासुनी हुई, हंगामा हुआ, बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा है। इन सब के बीच सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हारे या फिर जीते हुए प्रत्याशियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वोटिंग के दौरान जो हिंसा हुई है आगे उस तरह की तस्वीर ना देखने को मिले, ये अधिकारियों की तरफ से सुनिश्चित किया जाए। बवाल और हिंसा पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, लिहाजा कहीं पर भी हालात बिगड़ने ना पाएं। इन सब के बीच फिलहाल जो अपडेट अभी तक का सामने आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 350 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। 30 सीटें ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं और जिन 476 ब्लॉकों में आज वोटिंग हुई है वहां पर भी बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं और इनमें अधिकतर बीजेपी के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। इस बीच हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी 9 ब्लॉक के नतीजे घोषित हो गए हैं। हरदोई में बीजेपी की 5 ब्लॉक में जीत हुई है। हरदोई के 3 ब्लॉक में निर्दलीय जीते हैं। हरदोई के 1 ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको हरदोई से बता रहे हैं। यहाँ पर भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। सभी 9 ब्लॉक के नतीजे घोषित हो गए हैं और बीजेपी की 5 ब्लॉक में जीत हुई है। इसके अलावा 3 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और 1 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। तो पहले बीजेपी के निर्विरोध प्रत्याशियों ने बड़ी जीत दर्ज की और अब जबकि परिणाम सामने आ रहे हैं अलग अलग ब्लॉक के, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। हरदोई से जो अपडेट आया है, सभी 9 ब्लॉक के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और यहां पर बीजेपी के खाते में 5 ब्लॉक आए हैं। मतलब बीजेपी के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 निर्दलीय प्रत्याशी अलग अलग ब्लॉक से जीते हैं और 1 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी का भी कब्जा रहा है। तो 825 ब्लॉक में अधिकतर ब्लॉकों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या तो निर्विरोध चुने गए हैं या फिर आज काउंटिंग के बाद उनकी जीत की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। बीजेपी की तरफ से पहले से ही तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई थी। पंचायत चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई था और उसी का नतीजा अब देखने को मिल रहा है कि अधिकतर ब्लॉकों में बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हो रही है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कई जगहों पर इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि आज वोटिंग के दौरान जो कुछ घटा है वो भी निंदनीय है। सीएम योगी ने उसका संज्ञान लिया है। हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि अब काउंटिंग के दौरान कहीं पर भी हिंसक झड़प ना होने पाए, ये पुलिस और प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा और जब नतीजे आएंगे उसके बाद प्रत्याशियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन की ही होगी। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्या अपडेट अभी तक का निकल कर सामने आया है काउंटिंग के बाद? जी, आपको बताना चाहूँगा गाजियाबाद में भी 4 जगह पर इस तरह के चुनाव हुए थे, जहाँ की जो भोजपुर ब्लॉक है और साथ ही जो रजापुर ब्लॉक है, यहाँ पर बिना ही किसी के माफी चाहूँगा, यहाँ पर जो है प्रत्याशी जो है खुद ही जीत गए थे क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था। वहीं बात की जाए अगर लोनी और मुरादनगर की, तो लोनी ब्लॉक में और मुरादनगर ब्लॉक में, लोनी में भी भाजपा की ही प्रत्याशी जीती हैं, भोजपुर से भी भाजपा की प्रत्याशी जीती हैं और साथ ही रजापुर से भी भाजपा की ही प्रत्याशी जीती हैं। ऐसे में जो मुरादनगर जो इलाका माना जा रहा था, जहाँ कड़ी टक्कर मानी जा रही थी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भाजपा प्रत्याशी की, वहां अभी गिनती लगातार चल रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर टाई होने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर वहां अभी थोड़ा सा माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि मौके पर अधिकारी पहले से ही मौजूद हैं और जो कि स्थिति को संभालने में लगे हैं। लेकिन 4 ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, 4 में से 3
ब्लॉक का परिणाम आ चुका है, जिनमें की भाजपा की ही जीत हुई है। चौथी की में भी प्रबल दावेदारी भाजपा प्रत्याशी की जीत की ही जताई जा रही है। अमित, ठीक है राजीव, लखनऊ से क्या अपडेट है? देखिए, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 8 ब्लॉक थे और 8 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। और यहाँ पर हालांकि कुछ जगहों पर विरोध बात सामने आया था, लेकिन फिलहाल जो 8 प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज जैसा कि 349 सीटें जो उत्तर प्रदेश की थी उनमें पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, जिसमें 332 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और 476 सीटों पर आज चुनाव हुआ है और अब उन पर मतगणना जारी है, जिनमें कई सीटों पर रिजल्ट आया है, जिनमें अधिकाधिक सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के अंतिम दिन चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो या फिर सीतापुर में बमबाजी और फायरिंग की घटना सामने आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था कि आज ठीक है राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। सीतापुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सीतापुर में भी बीजेपी का दबदबा कायम है। 19 में से 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। एसपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं। यहां पर भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। 19 ब्लॉक में से 15 ब्लॉकों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ 3 ब्लॉक पर ही जीत दर्ज कर पाए हैं और 1 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। और सीतापुर से हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। राजीव, अभी तक का जो अपडेट सामने आ रहा है, फिर चाहे हम हरदोई की बात करें या फिर आप लखनऊ की बात बता रहे हैं या फिर अब सीतापुर से भी अपडेट सामने आया है, बीजेपी बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, यकीनन जो आज 476 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से अधिकतर सीटों पर बीजेपी की जीत ये मानी जा रही है और यही कारण है कि आप अगर देखें तो राजधानी लखनऊ की सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। सीतापुर में भी जो 19 ब्लॉक प्रमुख हैं उनमें से 15 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और यही कमोबेश हालात उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी देखने को मिले हैं। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाख सख्त हिदायतों के बावजूद कई जिलों में कुछ बवाल भी देखने को मिला है, जहाँ पर प्रशासन की अति सक्रियता के कारण कुछ घटनाएं सामने आई, चाहे वो उन्नाव की घटना देखने को मिली हो, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की ही किरकिरी हुई है और इसी को लेकर अब विपक्षी भी लगातार ये निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता दल का दुरुपयोग करके इस तरह का रिजल्ट सामने आया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 332 सीटों पर पहले ही बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है और इस बार भी जो अब से करीब 1 से 2 घंटे में जो परिणाम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से ब्लॉकों से क्लियर हो जाएंगे, उसमें भी अगर देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ी बढ़त बनाते हुए दिखेगी। और यही कारण है कि जिस तरह से चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा हो या फिर ये ब्लॉक प्रमुख का, इन दोनों चुनाव में बीजेपी का ही दबदबा कायम रहा है। ठीक है राजीव, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं। एक के बाद एक जो अपडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हो रही है। अयोध्या में भी बीजेपी का परचम लहराया है। 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती है। 1 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। यहाँ पर भी बीजेपी का अधिकतर ब्लॉकों पर कब्जा हो गया है। कुल मिलाकर 11 ब्लॉक के जो नतीजे आए हैं उसमें 9 ब्लॉक पर बीजेपी का कब्जा है और 1 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। 1 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं। बाराबंकी से अनिरुद्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अनिरुद्ध, आपके पास क्या अपडेट है वहां से? देखिए, हमें तो बाराबंकी में टोटल 15 सीट पर सपा का कब्जा है और 6 सीट पे बीजेपी का जो है वो कब्जा है। फाइट बिल्कुल नेक टू नेक है, लेकिन कभी ये सपा का गढ़ माना जाता था और पिछले जो बीता चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो जीता है, उसमें भी भाजपा का ने अपनी जो जीत थी वो दर्ज कराई थी। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है और जो ऑफिशियल परिणाम है उनके जो आने के बाद ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि भाजपा कितने और % उससे जीत अपनी यहाँ दर्ज कराती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तमाम पिछला चुनावी उनका वो देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए तो सपा ने हर एक बूथ हर एक ब्लॉक में। ठीक है अनिरुद्ध, आप बने रहे हमारे साथ। आगरा से भी अपडेट आया। आगरा की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। बरौली अहीर से बीजेपी के उत्तम सिंह जीत गए हैं।
बड़ा अपडेट आगरा से, सिर्फ बरौली अहीर में ही मतदान हुआ था। बाकी ब्लॉक में बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। 14 ब्लॉकों में निर्विरोध चुने गए थे बीजेपी के प्रत्याशी और अब जो अपडेट आया है 15वें ब्लॉक में भी बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो एक के बाद एक जो अपडेट आ रहा है अलग अलग जिलों से, उसके मुताबिक बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है। पहले ही उसके तमाम प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं और अब जबकि काउंटिंग के बाद नतीजे आ रहे हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से बहुत आगे चल रही है। अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। अमित, कहां पर समाजवादी पार्टी चूक गई? क्या 2022 की तैयारी करते करते भूल गए कि 2021 में जिला पंचायत चुनाव या फिर ब्लॉक पंचायत चुनाव की भी तैयारी करनी है? राजू हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। राजू, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या समाजवादी पार्टी 2022 की तैयारियों में लगी रह गई क्या? उससे पहले 2021 में जो तैयारी उसको करनी थी उसमें चूक गए क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये दावा है कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव को लड़ा था, लेकिन क्योंकि सूबे की सत्ताधारी सरकार द्वारा धन बल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग करके कई जगहों पर चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, उनके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया और उनके प्रत्याशियों को जबरन रोका गया। उनके साथ पुलिस और प्रशासन ने उनके उत्पीड़न किया और यही कारण है कि बीजेपी इस पूरे चुनाव में सत्ता बल का दुरुपयोग करके वो उसमें बढ़त बनाई है और इसका आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के साथ इस चुनाव को लड़ा था, उसका नतीजा ये रहा कि अधिकांश सीटों पर ब्लॉक प्रमुख की बीजेपी ने बढ़त बढ़ाई है और अभी जो रिजल्ट कई जिलों में लगातार आ भी रहे हैं, उसमें भी आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो अन्य जिलों के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें भी बीजेपी को ही बढ़त देखने को मिल रही है। और अमित, ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में दबदबा उसी का रहा है जिसकी सत्ता रही है, फिर चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। जो आरोप समाजवादी पार्टी आज अब लगा रही है वही आरोप कभी बीजेपी सपा सरकार में समाजवादी पार्टी पर लगा रही थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव का ट्रेंड यही रहा है कि जिसका सत्ता रहा है, जिसकी सत्ता रही, उसी के अधिकाधिक प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीतते रहे हैं। और उसी का कारण है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भी करीब 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी के जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल कर चुके हैं, चाहे वो निर्विरोध हो या फिर वो निर्वाचित हो। और देर शाम जैसे ही जो अन्य जिलों में शेष रिजल्ट है वो सामने आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि करीब जो 825 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से करीब 700 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान एक दो जगहों पर जब नामांकन के दौरान घटना सामने आई तो मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ये साफ किया था कि किसी भी कीमत पर कहीं भी कोई अगर इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण था कि लखीमपुर में जब महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी हुई तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर न सिर्फ सीओ समेत पूरे थाने को निलंबित किया गया, बल्कि आज भी मुख्यमंत्री ने यह सख्त निर्देश दिया था कि कहीं भी पुलिस और प्रशासन द्वारा अगर लापरवाही की गई तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि आज जहां पर चुनाव हो रहा है तो चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या फिर हारा हो, उसको उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का प्रबंध स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो काम समाजवादी पार्टी में हुआ था या जो वो ये खुद कहती थी कि ये पार्टी विद डिफरेंस की पार्टी है, लेकिन अब वही काम कर रही है जो पहले होता रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है राजीव, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। लेकिन मिर्जापुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बड़ा अपडेट आया है। 12 ब्लॉक के नतीजे घोषित हो गए हैं। 9 ब्लॉक पर बीजेपी का कब्जा यहां पर भी हुआ है। अपना दल एस को भी 1 ब्लॉक मिला है। मिर्जापुर में 2 ब्लॉक पर निर्दलीय जीते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। कुल मिलाकर 9 ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 ब्लॉक पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी यानी अपना दल एस को जीत मिली है और 2 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
और सोनभद्र से बड़ी खबर है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। ब्लॉक प्रमुख की 10 सीटों को लेकर अपडेट आया है। 9 ब्लॉक पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। 1 ब्लॉक का रिजल्ट आना भी बाकी है। 10 ब्लॉक पर यहां पर वोटिंग हुई थी और 9 ब्लॉक पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अभी 1 ब्लॉक पर काउंटिंग चल रही है। अभी तक के अपडेट के मुताबिक बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। 471 ब्लॉक के नतीजे आए हैं। 394 ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है और 39 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 38 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत दर्ज कर चुके हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 ब्लॉकों पर यहां पर वोटिंग हुई, 10 ब्लॉक पर वोटिंग हुई, 9 के नतीजे आ गए हैं और सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 1 सीट का रिजल्ट आना अभी बाकी है। जालौन से भी एक बड़ी खबर आ रही है। सभी 9 ब्लॉक के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 6 ब्लॉक पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। 3 ब्लॉक पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। समाजवादी पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुला है। तो जालौन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 ब्लॉक पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है और 3 ब्लॉक पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 9 ब्लॉक पर वोटिंग हुई थी। सभी के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी के हाथ यहां पर भी कुछ नहीं आया है। उसके प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। तो करीब करीब उत्तर प्रदेश के हर जिले में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। 349 निर्विरोध प्रत्याशी उसके पहले ही जीत चुके थे। अब जबकि वोटिंग के बाद नतीजे आ रहे हैं, उसमें भी बीजेपी के प्रत्याशियों ने बड़ी बढ़त बना ली है। 394 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर अब तक बीजेपी का कब्जा हो चुका है और 39 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसी बीच जालौन से अपडेट आया है, वहां पर सभी 9 ब्लॉक के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 6 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और 3 ब्लॉक पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। इसे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। फिर चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव रहा हो या फिर अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, इन दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है और इसी का परिणाम है कि अधिकतर ब्लॉकों में बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हो रही है। और अब ललितपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। ललितपुर के सभी 6 ब्लॉक पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। 5 ब्लॉक पर निर्विरोध हो चुका है चुनाव और 1 ब्लॉक पर आज बीजेपी की जीत हो गई है। इसके साथ ही ललितपुर में भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया है। समाजवादी पार्टी के एक भी प्रत्याशी की यहां पर जीत नहीं हुई है। सभी 6 ब्लॉक पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो एक के बाद एक सभी जिलों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। हालांकि वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला था, लेकिन अब काउंटिंग के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को संतुष्टि देने वाले हैं। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मुद्दा